हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुनील गुड मॉर्निंग, रवि जी गुड मॉर्निंग, आकिब गुड मॉर्निंग, शिबू गुड मॉर्निंग, शालिनी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ड्रेसिंग सेंस के बारे में। ठीक है, कैसा ड्रेस पहनना चाहिए। डॉक्टर के चेम्बर में हम लोग जाएंगे तो कैसे ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, डॉक्टर को क्या फबता है, उनकी आंखों में क्या फबता है, उसके विषय में हम हल्का सा आज मैं बताऊंगा। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं। हालांकि आप लोग को सब कुछ पता है, आप लोग ऑलरेडी सब जानते हैं, एंड यू आर मोर लर्नर्ड एंड नॉलेजेबल पीपल। ऑलरेडी सबको इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, ड्रेसिंग सेंस के बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया हुआ है, ये पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जब भी डॉक्टर चेम्बर में अंदर जाए तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा कपड़ा होता है, अच्छे रंग का कपड़ा होता है शर्ट में पिंक, ब्लू एंड व्हाइट। और डीप कलर का पैंट होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू डीप कलर का पैंट होना चाहिए। और ट्राउजर्स जो होना चाहिए वो डीप कलर का होना चाहिए। और आपके जो मोजे हैं, जो सॉक्स है, वो सॉक्स आपके पैंट, आपके ट्राउजर्स के कलर में मैच करना चाहिए सॉक्स। और जूते आपके ब्लैक होने चाहिए आइडियली। कुछ लोग ब्राउन भी पहनते हैं, बट आइडियली ब्लैक होना चाहिए। शूज पॉलिश्ड होने चाहिए। ठीक है, एवरीडे ट्राई गेटिंग योर शूज पॉलिश्ड एवरीडे, यू लुक गुड। देखिए, लोग आपसे बात बाद में करते हैं, पहले आपका आउटलुक देखते हैं, पहनावा ओढ़ावा देखते हैं। ठीक है, तो ये लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ। लड़के अपना लाइट कलर का शर्ट पहने, डीप कलर का ट्राउजर्स पहने। अगर आप कोट या ब्लेजर्स अगर लगाना चाहते हैं, गर्मी के दिनों में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। सो दैट यू फील, जैसे आप पहनते हैं वैसे आप महसूस करते हैं, जैसा आपका पहनावा रहता है वैसा आपको फील गुड होता है। ट्राउजर्स थोड़ा सा टाइट, बेल्ट हल्का से टाइट पहने। अगर आप आई 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 रियली, देखिए, हम लोग सब कोई मेडिकल लाइन में, मैं मेरे को बोलने में कोई हर्जा नहीं, मैं बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ों को भी बता बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। जैसे आप ये कर सकते हैं, लाइक गंजी, इनर वेयर जो है, गंजी जंगिया जो भी है, इनर वेयर डेली डेली चेंज करें। देखिए, हम लोग डॉक्टर्स के चेम्बर्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सारी जगह में जाते हैं, तो बहुत प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी चीज रहता है। जब आप घर में घुसे, घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनसे दूरी बना करके रखें, पहले जा करके अपना हैंड वॉश करें। और जूता साफ में रखे, बाहर रखे, उसके बाद में घर में एंट्री करे। अपने परिवार को, बाल बच्चों को भी, हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शियस जगह में हम लोग घूमते हैं, तो उनसे बचा के रखना बहुत जरूरी है। और गंजी और इनर्स वेयर जो है वो चेंज करें, लेडीज एंड जेंट्स बोथ। ठीक है, देखिए, जैसे यूजुअली क्या होता है ना कि हम सबसे ज्यादा जो हमारे जो बैक्टीरिया और वायरस, पता है कहाँ आता है। मैं तीन चीज बताता हूँ आपको, बैक्टीरिया वायरस कहाँ आता है। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस क्या है ना, आपके चेहरे पे तो है ही है, वो तो आता ही है, बट सबसे ज्यादा अंडर आर्म्स। ठीक है, अंडर आर्म्स, ट्राई गेटिंग दैट। अंडर आर्म्स में सबसे ज्यादा वो आता है, स्मेल आता है। आप लोग डिओड्रेंट यूज करें, डीओ यूज करें या पाउडर्स यूज करें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा आता है आपके जेनाइटल एरियाज में। ठीक है, जेनाइटल एरियाज में आती है, वो पैंजेंट स्मेल होता है, पैंजेंट स्मेल आता है। वो पैंजेंट स्मेल ना इसी के वजह से आता है, इसीलिए इनरवेयर हमेशा चेंज करना जरूरी है। और दूसरी बात है कि आपके सॉक्स बदले, अगर आप बहुत महंगा सॉक्स नहीं ले सकते हैं लड़का लोग, तो आप कम से कम 4-5 सॉक्स लेकर के रखें, अपने ट्राउजर्स के कलर्स का सॉक्स लेकर के रखें, और उसको पर डे चेंज करते हैं। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, देखिए, मेरे को बताने में कोई हर्जा नहीं है। मैंने जो सीखा है वो बता रहा हूँ। स्वर्गीय डॉक्टर बीके सिंह न्यूरो सर्जन थे। मैं उनसे सीखा था, मैं उस समय दूसरी कंपनी में था। मेरा उस समय, मैं यंग यंग था, बहुत नया था, तो मैं क्या कि मोजा, वो सस्ता वाला मोजा था यार, तो मैं उनके चैम्बर में घुस गया और ना मोजा बदबू करने लगा। तो वो बोला, और उनके घर में उनके चैम्बर में ना हमेशा वो चलता था, गायत्री मंत्र चलता रहता था। ओम भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये रेगुलर उनके चक्कर, उनके ये में चलता रहता था। और वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इज अ वेरी नाइस डॉक्टर, बहुत अच्छे थे। मैं उनको जो विजिट किया करता था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा, तुमको सिखाता नहीं है, कंपनी वाले लोग सिखाते नहीं है कि तुमको चेंज करके आना है मोजा, या तुम्हारे स्टिंग कर रहा है तुम्हारा मोजा। तो मैं सॉरी सॉरी सर बोल करके निकल गया। मैं नया नया था, 2007-8 की बात बता रहा हूँ।
फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड कि नहीं, अब मैं, आप अभी भी कभी भी मिलोगे तो मेरे पास में आपको वो छोटा वाला पॉकेट डियो मिल सकता है, या फिर वो मिलता है। गर्मी के दिनों में मैं अच्छी क्वालिटी का मोजाज लेता हूँ। 4-5 मोजे हैं मेरे पास में। हर दिन जो मोजा चेंज करता हूँ। कभी भी मेरे मोजे से आपको स्मेल नहीं आएगा, स्टिंक नहीं आएगा, ठीक है? और वो पाउडर है, वो पाउडर लेकर के रखता हूँ। ये डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट लेके रखता हूँ। ऐसा वाला ना आप लोग क्या करें, देखो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखो जैसे ये वाला पाउडर ना, ये ₹10 का आता है, ठीक है? इसको ₹10 का पाउडर को आप पॉकेट माने अपने बैग में रखो। इस प्रकार का डिओड्रेंट रखा करो। छोटा-छोटा जो वो आता है ना, जैसे मान लो कि ये हल्के-हल्के लाइट कलर का, जैसे ये पॉकेट डिओ है। ये मेरे पॉकेट में है, देखो पॉकेट डिओ है ना? तो जब आप चलेंगे तो आराम से इसको माने इस प्रकार के यूज़ किया करो। जैसे अभी मान लो कि लगा लो, ये लगा लो, माने इट इट फील्स गुड, ठीक है? आपको भी कॉन्फिडेंस फील होता है, आपको भी फील्स गुड होता है, और हल्की-हल्की खुशबू लेने से बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो ये है। तो इस प्रकार की चीज़ें को यूज़ कर किया करो, ठीक है? कीप योरसेल्फ ग्रूम्ड। अच्छे दिखना है, अच्छे दिखो। अच्छे दिखोगे तो क्या लगेगा, देखो ज़रूरी नहीं है, देखो मैं सांवले कलर का हूँ यार, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फ़र्क पड़ता है कि यार हाउ यू ड्रेस, हाउ यू बिहेव, हाउ यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ। देखो, मार्केटिंग इज़ नॉट अ बैटल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़, मार्केटिंग इज़ अ बैटल ऑफ परसेप्शन। मार्केटिंग जो है वो धारणा से बनती है, ठीक है? परसेप्शन से बनता है। डॉक्टर्स के साथ जब आप जाते हैं ना, तो वो आपको देखता है, वो आपको देखेगा कि ये कैसा ड्रेस करता है, कैसे बात करता है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा-ओढ़ावा, आपका तरीका, आप कैसे प्रेज़ेंट करते हैं चीज़ों को, ठीक है? ये सब देखता है। एंड पीपल कनेक्ट टू पीपल, पीपल कनेक्ट पीपल, तो वो आपसे कनेक्ट करता है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोशिश कीजिए, देखिए आस्था का विषय मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसमें, लेकिन पहन सकते हैं, हम लोग सारे कोई जा सकते हैं, लेकिन क्या है, लंबा बड़ा टीका, लंबा टीका ऐसा नहीं। अगर पूजा-पाठ का दिन है तो आप लोग लगाइए, मंदिर में जाइए, एंड देन कम बैक टू होम। उस दिन काम कर रहे हैं, उस दिन का कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि बड़ा-बड़ा टीका ना लगावें। अगर कोई इस्लाम फॉलो करते हैं तो वो टोपी जो है, वो जो नमाज़ वाली टोपी रहती है, उसपे वो ना लगावें। मतलब मैं, देखो मैं बहुत स्लोली और बहुत सँभल करके बात कर रहा हूँ कि किसी को दिल में आहत ना लगे, ठीक है? लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर मान लो कि कोई अगर क्रिश्चियन है, या कोई अलग धर्म के हैं, फॉलोअर्स हैं, ट्राइब्स हैं, तो वो लोग जैसे क्रॉस वगैरह बाहर में ना लगावें, ठीक है? टाँग के ना, दिखाने का क्या ज़रूरत है यार, अपना आस्था का विषय है, ठीक है? अगर जैसे मान लो कि कोई पंजाबीज़ हैं, तो उनको तो पगड़ी पहनना ही पहनना है, तो वो दे कैन वेयर द पगड़ी, देयर इज़ नो, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में मतलब उनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, जो पंजाबीज़ होते हैं उनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, उनका पगड़ी काफ़ी रहता है, ठीक है? तो अगर आप हथियार वगैरह लेते हैं, तो हथियार भी रख सकते हैं, नो इश्यू, बट कीप इट स्लो। अगर आप कड़ा पहनते हैं या फिर शक्ति धागा वगैरह पहनते हैं, तो उसको थोड़ा ऐसे करके ये कर लें। हाथ में बहुत सारा अंगूठी नहीं पहनना है, हुँ? वो बहुत ज़्यादा अंगूठी प जैसे जब आप पॉइंटर लेते हो ना, जब आप पॉइंटर करते हो, जब आप ये करते हो, जब आप विजुअल एड में जाकर के जब आप ऐसे करके शो करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका अंगूठी 10 प्रकार की अंगूठी दिखेगी, छन 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 बजेगा, इस प्रकार की अंगूठियां बजेंगी, तो आपको ये दिखाने में यूज पॉइंटर्स है ना, यूज पॉइंटर्स ऐसा करके यूज करने का है, ठीक है? तो ये सारी यूज करने का है। तो ये अंगूठी बहुत ज्यादा नहीं पड़ना। आपका नाक साफ होना चाहिए, बाल सजे सवरे हुए होने चाहिए। आपके अगर भंवर हैं, आईब्रोज हैं बड़े बड़े, तो उसको ट्रिम कीजिए, उसको बात कीजिए, अपने मेकअप आर्टिस्ट लोग से जाकर के बात कीजिए, ठीक है? आपके मेकअप आर्टिस्ट कौन है? आपके मेकअप आर्टिस्ट आपके जो बार्बर है वही है, तो उसको जाके ट्रिम कीजिए। बड़े-बड़े बाल ना रखें, दाढ़ी ज़्यादा ना, माने जो आपके बियर्ड्स जो हैं, जो मुस्टैच हैं, वो शेविंग्स उस प्रकार का रहना चाहिए, जो आपकी शेविंग होनी चाहिए। डेली मॉर्निंग में शेविंग करें। हमारे समय में तो यार हम लोग बहुत शेविंग माने बिना शेविंग के जाते थे। अभी मैं भी एक दिन में शेविंग नहीं करूँगा ना, तो मेरी दाढ़ी व्हाइट ही दिखेगी। तो मैं शेविंग डेली करता हूँ। ये एक शुरू से आदत हो गया है। और कीप वैसलीन्स वगैरह रखते हैं, तो ठंडे के मौसम में वैसलीन वगैरह रखिए। पॉकेट में हैंडी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, तो वो कीप योरसेल्फ। ये मेरे को ग्रूमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब सब हैंडसम है, स्मार्ट है यार, ब्यूटीफुल लेडीज़ आर देयर, तो दे आर ऑलरेडी, मतलब दे नो एवरीथिंग। बट मैं इसको तरीके से बता रहा हूँ कि वो जो आपका बैग जो है, जो वर्किंग बैग है, उसको साफ करने का है, उसको धोने का है, आपके जूते साफ होने चाहिए। अगर आप इनर्स वेयर्स अगर पहन रहे हैं ठंडे के दिनों में, तो आपका इनर वेयर बाहर से दिखना नहीं चाहिए, गंजी दिखना नहीं चाहिए, कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है यार ब्रांडेड कपड़ा, वैन-वैन वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपल कपड़ा लो, मैं बताऊँ, मैं 1500 में अपनी शर्ट पैंट सिला लेता हूँ।
मतलब शर्ट पैंट ले लिया 1500 के अंदर में और दर्जी को दे दिया, दर्जी 500 में सी करके दे दिया, 500-700 में सी करके दे दिया, 1500 से 2000 में आपका शर्ट पैंट हो जाएगा। अगर आप ना हर महीना भी प्लान करोगे ना, हर महीना भी आप एक शर्ट पैंट ले सकते हो, कम से कम 6-7 शर्ट पैंट रखो, ठीक है? उसको चेंज करो, अपने ऊपर में इन्वेस्ट करो। ड्रेसिंग इज नॉट खर्चा, ठीक है? ड्रेसिंग इज नॉट योर खर्चा, इट इज नॉट योर एक्सपेंस, इट इज योर इन्वेस्टमेंट्स। अपने ऊपर में इन्वेस्ट करो, सबसे पहला बात। चलो ये तो हो गया लड़कों लोग के बाद में। अब मैं बताता हूँ लड़कियों के बारे में क्या करना है। लड़कियां जो है ना वो कोशिश करें, देखो आइडियली आजकल तो बहुत सारी लड़कियां क्या है कि जैसे जो शादीशुदा लड़कियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो यंग लड़की है जो शादीशुदा नहीं है तो तुम लोग भी क्या करो ना, मतलब कोशिश करो कि जैसे शर्ट पैंट पहनते हैं लोग आजकल, ठीक है? तो शर्ट पैंट मतलब शर्ट एंड ट्राउजर पहनते हैं, अच्छा दिखता है, दैट्स लुक गुड, बट इट्स अ जेंट्स ड्रेस, बट दैट इज एक्सेप्टेबल ओवरऑल, क्योंकि सारे जगह में चल रहा है तो इट इज एक्सेप्टेबल। दूसरी बात है कि दैट इज गुड माने, एंड सी लेडीज मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, ठीक है? मर्दों का क्या है यार, मर्द तो साले ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ठीक है? शर्ट पहना दो, पैंट पहना दो, काम खत्म। लेडीज क्या है ना कि वो रंग बिरंगी होती है, मतलब उनका जो उनको दे दे आर ब्यूटीफुल है। लड़की है मतलब ब्यूटीफुल है, सिंपल सी बात है। चाहे मेरी वाइफ हो, मेरी बेटी हो, कोई भी हो, है ना? या मेरे कलीग हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी इज, लेडीज आर ब्यूटीफुल। तो वी शुड रिस्पेक्ट लेडीज, ठीक है? अब मार्केट में आप काम कर रहे हैं, अगर कोई फीमेल कलीग मिलती है तो रिस्पेक्ट देम, उनको हेलो मैम, कैसी हैं मैम, ऐसा करके बात करो, सो दैट कि आपका भी छवि एक अच्छा बने। और फालतू का ना ईव टीजिंग करना या कमेंट करना फालतू के, ये ना वो छिछोरो लोगों का काम है, तो वो सब लड़कों लोग ये सब मत किया करो, ठीक है? वो बड़ा छिछोरापन लगता है, मतलब वो लगता है कि यार तुम यार अपने घर में अपनी माँ बहनें हैं यार, तो मैंने एटलीस्ट इतना हम लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है? तो वो करने का सबको ही, की अपनी पत्नी है, बीवी है, किसी की गर्लफ्रेंड भी होगी, ठीक है? तो वो अपना अपना ये करने का, तो दूसरों को, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। हम लोग सब एक ही ईश्वर के पुत्र हैं, संतान है यार, सब भाई बहन है, ठीक है ना? और नहीं भी है तो मतलब रिस्पेक्ट करना तो जरूरी है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, लड़की लोग क्या करो तुम लोग, लड़कियों को कैसा पहनना चाहिए? देखो जैसे सलवार सूट इज़ अ गुड सूट। सलवार सूट पहनो, तुम्हारे जो ना वो पट्टा है ना, वो मतलब ओढ़नी जो है वो बंधे हुए होने, मतलब अच्छे से ढके हुए होने चाहिए। देखो हमारे भारतीय समाज में ऐसे भी यार हम लोग सलीके से रहना सीखते हैं और तहज़ीब से रहना सीखते हैं, ठीक है? अगर कोई लड़की शादीशुदा है, सिंदूर लगाती है तो थोड़ा बोल्ड सिंदूर लगाओ, पता चले कि यार शादीशुदा हो, पहला, ठीक है? दूसरा बात क्या है कि बहुत सारी चूड़ियाँ-वूड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा नहीं पहनने का। आप सिंपल पहनो, मतलब कि एक वो बाला आता है ना, बाला, वो बाला वगैरह पहना करो, सिंपल एक घड़ी पहनो और साफ-सुथरे दिखो। और अपने जो ना ये पार्ट्स माने कि चेस्ट वाले पार्ट है ना, उसको ढक के रखो यार। देखो, सारे लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है ना कि लोगों की नज़रें, हर हर आदमी की नज़रें अलग-अलग होती है, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, सलवार सूट पहनो, उसके बाद में क्या, सलवार अगर पहनोगे, लड़की लोग को पहनती भी है, तो एड़ी जो है ना, एड़ी से दिखना नहीं चाहिए। एड़ी दिखना नहीं चाहिए, कोशिश करो मोजा पहनो और सैंडल पहनो, मतलब एड़ी दिखना नहीं चाहिए, एड़ी ढका होना चाहिए। किसी का मान लो कि एड़ी फटा हुआ है, तो एड़ी दिख जाएगा। तो उसको ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सलवार सूट पहनते हैं तो वो पहनो। और ना बहुत ज़्यादा मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो कि एकदम मतलब स्नो पाउडर, वो मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइट सिंपल वो प्रिपरेशन होना चाहिए, सिंपल मेकअप होना चाहिए और दिखने में सोबर लगना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। दूसरा, जीन्स या गंजी वगैरह ना पहने, जिसमें खासकर जो जीन्स या गंजी में जहाँ पर कुछ मतलब जो टी-शर्ट में जो लिखा हुआ रहता है ना, वो लिखा हुआ टी-शर्ट में नहीं। सपोज़ मान लो कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो पुरुष का नज़र, एक एज़ अ मर्द, एज़ अ पुरुष का नज़र कहाँ जाएगा सबसे पहले? उसको जो लिखा हुआ है वहीं पर जाएगा, तो वो कहाँ देखेगा? अब लेडीज़ बोलेंगी कि यार ये मर्द मेरे को घूर रहा है या देख रहा है। अरे यार, ये तो नेचर है, ये तो फितरत है। देखो एक मैं बताऊँ तुमको, देखो एक ये 2 बुक है देखो, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमन आर फ्रॉम वीनस। ये एक बुक है, प्रेम की 5 भाषाएँ, अपने जीवन साथी से दिल की बात कैसे कहें, ठीक है? और ये मेन आर फ्रॉम, इसमें बताया गया है कि हाउ पीपल बिहेव, ठीक है? इसको अगर किताब सब मँगाओ, पढ़ो यार, अपना नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है? तो ये, उसके बाद में एक किताब देखो तुम्हारा एटॉमिक हैबिट्स है ना, बाय जेम्स क्लियर। ये सारी किताबें पढ़ो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है? हाउ टू बिहेव, हाउ टू गो, ऐसा करके। तो चलो मैं बता रहा था कि मतलब ड्रेसिंग सेंस कैसे होना चाहिए, है ना? तो लड़कियां तो खैर दे आर वेरी, मतलब वो तो ऑलरेडी वो लोग जानते ही हैं, तो वो लोग अच्छा से कर सकती है। लड़कों के लिए विशेषकर ये जरूरी था। तो लड़कियां, यू ऑल लेडीज आर ब्यूटीफुल एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स एंड लव टुवर्ड्स यू। तो आप लोग बढ़िया से ये कीजिए।
मैंने ड्रेसिंग कीजिए, सलीके से पहनिए, तहज़ीब से पहनिए, सलीके से पहनिए। डॉक्टर के पास जाएँ भी तो थोड़ा क्या है कि जैसे लड़की लोग क्या है ना कि डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर के पास सट के खड़ा नहीं होने का है, ठीक है? थोड़ा दूर में खड़ा होने का है और ज़्यादा झुकना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है, मतलब अपने तरीके से बात करो, ऐसा करके डिटेल करो, सर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस और ज़्यादा हा, हा, ही, हू ऐसा नहीं करने का है। मतलब कि रिस्पेक्टफुली दे आर डॉक्टर्स, वो लोग पढ़े-लिखे डॉक्टर्स हैं, वो हमारे फ्रेंड नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स का फ्रेंडली बिहेवियर हो सकता है बट डॉक्टर्स हमारे फ्रेंड नहीं है ना यार। हम लोग कहाँ यार सिंपल ग्रेजुएट, वो लोग पढ़ लिख करके इतना बड़ा-बड़ा आदमी बना, है कि नहीं? तो चीज़ें को समझने का है, ठीक है? तो वो पार्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा अगर बाल कंघा कर रहे हैं मतलब कि तो कंघी रखिए, अपने बैग में कंघी रखिए और जो भी मेकअप्स का रहता है वो सब रखें और बाल सजे-सवरे होने चाहिए और ज़रूर जभी भी गाड़ियाँ चलाएँ, आप लोग स्कूटी वगैरह चलाते हो तो हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। लड़कियाँ खासकर हेलमेट का प्रयोग नहीं करती हैं। उनको लगता है बाल खराब हो जाएगा। हेलमेट का प्रयोग करो, ये हमारे लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करना एज़ अ गुड इंसान, एज़ अ गुड सिटिज़न, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न, ये सब चीज़ ज़रूरी है। हेलमेट का उपयोग करो, जहाँ भी रखो गाड़ी उतारो, हल्का-सा बाल संवार लो, ये कर लो, आईना में देख लो, उसके बाद में चेंबर में घुस जाओ। लड़के लोग क्या पान पुड़िया ना खावें, ये सब ना खावें। अगर खाते भी हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, खाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन कॉल के टाइम में नहीं खाओ। और पुड़िया खा करके चेंबर में मत घुसो। मैं धनबाद में एक बार काम कर रहा था, एक बंदा को देखा कि पान खा लिया, बोलता है, "डॉक्टर साहब प्रणाम, आइल बानी।" मैंने कि "दुगो प्रोडक्टवा बा लिख देतनी।" तो ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे बात नहीं किया जाता है। मतलब कि ये स्टाइल थोड़ा-सा अलग है। तो वी शुड बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल आउटफिट में रहें, प्रोफेशनल बात करें और प्रोफेशनल चीज़ों को ध्यान दें, ठीक है? तो मेरे को लगता है कि आई एम ऑलमोस्ट डन। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इस टॉपिक को ही रखेंगे। हाँ, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ लड़कियों के लिए जब बात कर रहा हूँ, देखो हम लोग सारे पुरुष और महिला हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, कोशिश करो कि गलत निगाहें कैसे आती है? पुरुष की गलत निगाहें अगर महिला के ऊपर पड़ेगी तो कैसे पड़ेगी? ज़्यादातर पुरुष कहाँ देखते हैं महिलाओं को? वो सबसे पहले देखते हैं ना, एक सुंदर स्त्री अगर महिला दिखेगी तो पुरुष का नज़र सबसे पहले या गंदी निगाहें, अगर माइंडसेट गंदा है ना तो उसका सबसे पहला नज़र जानते हो कहाँ जाएगा? सबसे पहले उसका नज़र जाएगा, मैं बता रहा हूँ देखो, सबसे पहले जाएगा चेस्ट में, ठीक है? उसके बाद जाएगा तुम्हारा जेनिटल एरिया में, उसके बाद जाएगा तुम्हारा बटक एरिया में, ठीक है? तो ये जो है ना, अपने बच्चों को भी सिखाओ, जिनकी बच्चियाँ हैं, जो पिताजी हैं, माताजी लोग हैं, जो गार्जियन हैं, वो लोग देखो अपने बच्चियों को भी सिखाओ। मेरी भी छोटी बच्चियाँ हैं, ठीक है? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चियाँ हैं। मैं वो लोग को वीडियोज़ के माध्यम से या मैं मम्मी को बोलता हूँ, मेरी वाइफ़ को बोलता हूँ कि बेटा मैं वाइफ़ को बोलता हूँ कि सुनो तुम बच्चों को सिखाओ, थोड़ा ट्रेन करो। बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं बता दिया चेस्ट, जेनिटल एरिया एंड बटक एरिया, ठीक है? इसीलिए इसको छिपाने के लिए महिलाओं को मैं बोलता हूँ कि बेटर है कि आप लोग ट्राउज़र्स या शर्ट पैंट अगर ना पहन के अगर सलवार सूट पहने, तहज़ीब से अगर ओढ़नी लगा लें, तो उसमें बटक छिप जाता है, तुम्हारा न चेस्ट वाला एरिया छिप जाता है, तुम्हारा जेनिटल एरिया छिप जाता है और दिखने में लड़कियाँ बहुत सुंदर दिखती हैं, मतलब अच्छा लगता है उसमें, मतलब कि एक तहज़ीब का लगता है, मतलब कि लोगों को लगता है कि हाँ, एक सलीके से लोग आ गए। ठीक है? तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बट यू कैन डिसाइड योर ओन पर्सनल व्यू। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और रिस्पेक्टफुली सबों से बात करें, रिस्पेक्टफुली सबों से मार्केट में जाएँ, बात करें, डॉक्टर से बात करें, केमिस्ट से बात करें, स्टॉकिस्ट से बात करें और हम लोग का लोगों से मिलना काम है। मैं 10 से 12 कॉल करना है, तो 10 से 12 कॉल डॉक्टर्स का, 2-3 स्टॉकिस्ट का, बाकी कम से कम 8 से 10 केमिस्ट का मिलते हैं। तो भाई हम लोग का काम ही है लोगों से मिलना। जब लोगों से मिलना है तो पीपल शुड फील गुड दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग एंड रिस्पेक्टिंग एंड टॉकिंग इन अ गुड वे। ठीक है? तो वी शुड बी रिस्पांसिबल इन दैट वे ओनली। तो चलो ठीक है, आई एम ऑलमोस्ट डन। आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए, नीचे में जाके कमेंट कीजिएगा कि और क्या कैसा वीडियो चाहिए, कहाँ मैं छूट रहा हूँ, कहाँ बना ये तो मैं अपने कलीग लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों को भी लगता है कि कुछ इसमें और ऐड किया जा सकता है क्या, कोई पॉइंट्स छूट रहे हैं क्या, तो आप कमेंट कीजिए। मैं इसी के ऊपर में और एक सेकंड पार्ट वाला वीडियो बना दूँगा। ठीक है? तो चलो ऑल द बेस्ट, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। लंबा हो ही गया है ऑलमोस्ट, बट एनीवे ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। चलो बाय-बाय, सी यू और हैप्पी सेलिंग, हैप्पी लर्निंग, क्लोजिंग का टाइम है। क्लोजिंग अच्छा से कीजिए। फरवरी का महीना है, आज 27 फरवरी है। क्लोजिंग कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मार्च महीना में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। ठीक है? तो वी विश यू ऑल हैप्पी क्लोजिंग, हैप्पी सेलिंग, हैप्पी लर्निंग। ठीक है? और अच्छे से अपना ये करें। फार्मा वेलफेयर क्लब से जुड़े मैं लिंक्स दे दूँगा।
और किसी को अगर वैकेंसी वगैरह चाहिए तो आप मैं उसकी भी लिंक दे दूँगा। आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सऐप करें, फ़ोन मना करें, व्हाट्सऐप करें। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा जिसको जहाँ-जहाँ सेट करना है मैं सेट कर दूँगा। मतलब कनेक्ट कर दूँगा, इंटरव्यू निकालना आपका काम है, मैं कनेक्शंस बना दूँगा, ठीक है? तो चलो ऑल द बेस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू बाय-बाय। मैं रख रहा हूँ। सैल्यूट।